फिजिबल रीजन आपको गिवन है क्वेश्चन में और शेडेड रीजन कर दिया उसमें से। देन मिनिमम ऑफ जेड अकर एट, वैसे ये पॉइंट क्यों दे रखा है, आई डोंट थिंक सो, देयर इज नो नीड, है ना, बिकॉज इट इज नॉट कॉर्नर पॉइंट, इसको हम यूज नहीं करेंगे ना मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। तो यहाँ तो आपको क्या निकालना है, मिनिमम, तो इसको हम यूज ही नहीं करेंगे, हम तो केवल ये पॉइंट यूज करेंगे, ये पॉइंट यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ये और एक ओरिजिन। तो बताइए, आपने इसको नेमिंग कर दे, ओ ए बी सी एंड डी, ये हमने, तो आपने वैल्यूज निकालनी और यहाँ पे नजर आ रहा है कॉर्नर पॉइंट से वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि आगे उसने मैक्सिमम भी पूछा है तो वैल्यूज निकाल लेना है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, 3x माइनस 4y। तो सबसे पहले पॉइंट ओरिजिन पे निकालते हैं, क्या मिल जाएगी, 0, और फिर निकालते हैं ए पर, 5,0 पे क्या मिलेगी बेटा बोलो, 15, ठीक है। और पॉइंट बी पे क्या मिलेगी, 6,8 पे, 6×3 = 18 और 8×4 = 32, कितना मिल गया, माइनस कितना, 12 में से 8 के 4 14, -14, ठीक है चलो मान लिया। और सी पे निकालो बेटा, 4,10 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 4 पे 12 हो गया और 40 हो गया, कितना मिल गया, -28। और डी पर 0,8 पे 0, 8×4 = 32 है। तो हमने सारी वैल्यू जेड की निकालनी बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉर्नर पॉइंट्स पे फिजिबल रीजन दे रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इस पॉइंट का कोई यूज नहीं है, नेसेसरी दे रखा है, कॉर्नर पॉइंट नहीं है, इसको मत निकालना वैल्यू, टाइम वेस्ट करना है। तो मिनिमम वैल्यू आपको किस पॉइंट में मिली बेटा, ये स्मॉल एम हो गया, और कैपिटल एम कौन सा कहलाएगा बेटा, 15, ये मैक्सिमम हो गया, ऐसा हम डिनोट करते। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली जी, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट में मिली, पहले तो 0,8, ये ऑप्शन इसका रिजल्ट हो गया। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कहाँ मिली बेटा, ऑप्शन ए 5,0, ये कॉमा पॉइंट नहीं है। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, अगर एक भी गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि कितना, -17 आ रही है पक्का। yes, sir. चलो जी, एक ऑप्शन ही आ गया। तो कहे भाई इतना आसान क्वेश्चन भी मिल सकता है, लकी हो। देखो पेपर करते एक बात ध्यान रखना, अगर चॉइस का बेनिफिट उठाना है तो मैं यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा कि हम उसको छोड़ें, अगर हमें छोड़ना है तो, अगर करना मजबूरी होगी तो करेंगे ही, क्योंकि आसान तो होगा ही, पर टाइम टेकिंग इस वजह से हो सकता है, कई बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ग्राफ खुद बनाना पड़ता है, अनबाउंडेड रीजन आ जाता है, फिर उसके अंदर मिनिमम चेक करना पड़ता है। तो वहां पे ऐसा हो सकता है ग्राफ में थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, दाएं बाएं, एक पेज केवल पीछे मिलेगा ब्लैंक, ये भी आपने देख लिया होगा, आपको जो रफ वर्क के लिए मिलेगा केवल एक पेज मिलेगा। स्कूल में तो एक पूरी वो ऐसे देते हैं जैसे आंसर शीट टाइप की होती है। बेटा ये देखो कुछ स्कूल्स में दे रहे होंगे, पर ऐसा मुझे बुकलेट देता है। तो अच्छा, चलो ये तो बढ़िया है, तो फिर तो करो, क्योंकि बुकलेट चाहिए, नहीं तो उसी पेज पे हो जाता काफी काम तो, क्योंकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा आएगा, तो एक तो वहाँ स्पेस मिल जाएगा काफी। तुम्हारा तो केवल इंग्लिश में लिखा आता होगा ना स्कूल्स में, जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखा आता है। आप 10th में एग्जाम दोगे तो भी पता होगा आपको, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आया होगा पेपर, चाहे आपने इंग्लिश ऑप्ट कर रखा है। कहानी क्या है कि हमें वहीं स्पेस पे कर लेंगे तो पीछे आगे पीछे नहीं पलटना पड़ेगा। तो हम जब भी प्रैक्टिस करें ऐसी करें, अगली बार जब पेपर लूंगा तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगा पेपर, ठीक है, फुल पेपर लूंगा और फिजिकल लूंगा। मुझे तुमने बहुत सता दिया है, मतलब मेरे आंसर लिखे हुए उस पेपर के, मैंने आंसर डिस्क्लोज नहीं करे, इसी वजह से। समझ गए मेरी बात को, मेरी पीड़ा समझ गए, नहीं समझ गए, Yes, sir. यहाँ वाले समझ गए, चलो वो भी समझ गए, चलिए कोई बात। तो मैं एक वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप जो बन सकता है क्वेश्चन, जिसको मैं कहूंगा कि वहां पे अवॉइड किया जाए, अगर वो चॉइस में चला जाए, अगर वो उसमें आ गया भैया पैसेज में, फिर तो उसके 4 पार्ट करने ही करने, पैसेज टाइप या क्या केस स्टडी में आ गया। अदरवाइज भाई हम उसे, अगर वैसे रहा तो हम उसे अवॉइड कर देंगे, अगर सिंगल टू में एक क्वेश्चन बना, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखो
ये मिनिमम मैक्सिमम वही क्वेश्चन, तो इसको मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा, रिपीटिंग वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे वो, आप एक दो ट्राई और कर लेना, वैसे मैं भी नहीं कहूँगा ट्राई करें। अब जैसे यही क्वेश्चन है 57, तो इसमें क्या है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ द लीनियर कांस्टेंट्स दिस पी एन क्यू पॉजिटिव, पी एन क्यू मिनिमम एट दिस, तो 2 पॉइंट पे दिया, तो दोनों ही वैल्यू यहाँ रखनी है और दोनों को इक्वल कर देना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस जैसा हम क्वेश्चन कर चुके, चाहे हम मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, डजंट मैटर, दोनों ही केसेस में वो मिनिमम या मैक्सिमम चलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन तो हो जाएगा। चलिए फिर आगे बेटा, तो मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करे, मैं उनमें से कोशिश करूंगा कि आपको कराऊं। अब देखिए 58 जैसे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शेडेड रीजन। अब सीधी सी बात है कि पहला ही आंसर हो गया मेरे ख्याल में, क्यों जी, बी होगा सर बी। यस सर। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव चाहिए। अच्छा ग्रेटर देन, तो लेस देन वाला लेना पड़ेगा, तो इसमें कोई सा भी आंसर ना हो भाई। अरे यार कैसे हो गया बी, एक्स भी तो ग्रेटर देन 0 चाहिए है भाई। अरे समझ रहे हो, कुछ मिस्टेक हो सकती है यार, ऐसा थोड़ा सोचना है कि हमें आंसर देने देना मेरे। हाँ बोलो। सर आपका ये भी आना थोड़ा चाहिए, इसके ब्लर है, साथ एक शायद दो ये बार भी फिर आना से चाहिए कंफर्म करा। या नहीं, यस सर। तो ये ट्रू हो जाएगा, या फिर इसको लेस देन कर दो तो पहला ट्रू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, या नहीं। अरे यार सीधी सी बात है, इससे अगर ये वाला ऑप्शन लिया तो इधर वाली कंडीशन आएगी, और इससे फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, तो ये रीजन बन गया हमारा। और अगर मैंने अब एक्स ग्रेटर देन 0 लिख दिया तो लेस देन पे तो इधर वाला ही आएगा, नीचे डाउन वाला, ग्रेटर देन अप वाला आता है, तो 0 0 टेस्ट से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं समझता हूँ हो गया। अच्छा अब ये दूसरा भी दिखाएंगे कई बार, वो बोर्ड वाले हैं उनका भी मन करता है कुछ ना कुछ करने का आपके साथ, तो इसमें ये दुष्टता की जा सकती है, द कॉन्स्टेंट्स दिस x1 x2 दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या करना है, क्या करना है बच्चों, x1 तो लेना है, अभी x स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है तो उसमें साइन ढंग से नहीं दिख रहे। ब्लर आ रही है फोटो बेटा, देखो। यस सर। यस सर। यस सर। है उठू भी लग रही है, देखिए एक्सेप्ट कर भी रहा है नहीं। चलो तो बेटा अब मैं थोड़ा इलाज कर दिया, अब शायद दिख रहा होगा आपको सफिशिएंटली, ना बंद कर दो इसको। तो 59 में मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर हम इसे करेंगे तो याद रखिए, अगर एक्स वाई नहीं दे रखा तो इसका मीनिंग क्या है, हम इसके अंदर एक्स एक्सिस पे तो x1 ले लेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, x2, बस सिंपल इतना है। अच्छा इसके अंदर साफ दे दिया x1 x2 बोथ कांस्टेंट्स क्या है पॉजिटिव, तो इसका मीनिंग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकेंडली ये दो इक्वेशन दोनों लेस देन वाली हैं, तो लेस देन वाली तो डाउन वाला करती हैं, तो एक बार इसके अंदर बाउंड्री और बाउंड्री देख रहा है, निकाल लो आप, करो यार, अनबाउंडेड आ रहा है बाउंडेड आ रहा है, ये तो वैसे ही बाउंडेड आएगा यार, कहाँ ध्यान है भाई। आप इसके अंदर एक पॉइंट निकाल लो, इसके लिए इक्वल टू लेके मैं फिर से निकालना सिखा रहा हूँ, अगर तेरी ऐसी स्थिति है तो x1 को 0 रखा, y1 x2 कितना आ गया 1, और इस बार x2 को 0 रखा, ये आ गया -1, तो 0 और 1 तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और -1 और 0, और ये सही कह रही हूँ, ऐसा फील हो रहा आप तो, इसने खुद करा होगा ना, हम तो हवाई जहाज बने हुए थे। अब की बार इसके अंदर 0 0 टेस्ट करो, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, तो सर ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इधर वाला रीजन आ गया, ठीक है जी, क्योंकि इधर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा सिंपली। दूसरा क्या दे रखा है इक्वेशन, इसमें एक बार इसको नोट कर लो, इक्वलिटी बना के निकाला करो बेटा सॉल्यूशंस। हाँ जी x1 को क्या रखूं 0, तो x2 कितना आ गया 3, इस बार x2 को 0 रखो -9, ठीक कह रहा है, ये मामला बिगड़ सके, तो -9 तो किंग हो जाएगा भाई, और पीछे है -9 0 तो ये है, और कौन सा 0 3, तो ये 1 था तो 3 इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपस में यहाँ कहीं मीट करेंगे क्योंकि पैरेलल नहीं है, और इसमें भी 0 0 टेस्ट लगाओ, क्योंकि हमें पता है इधर की तरफ है पॉइंट, ये कंफर्म होना चाहिए पॉइंट किधर है, और ये भी शायद सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसने भी क्या कर दिया बेटा डाउन। भाई लड़का ठीक कह रहा था, क्योंकि
एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो यही बन गया रीजन। दूसरे कलर से कर दूं? ये वाला रीजन आया या नहीं? क्यों भाई? तो बनाना चाहिए, बना के देखना चाहिए, और नेगेटिव में चलेगी ना इक्वेशन। ये वाला रीजन हमारा बना दोनों में, डाउन ये वाला। और ये कैसा रीजन है बेटा? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड फिजिबल। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन कर लिया। ऑप्शन ए ट्रू हो गया ना? नहीं, ऑप्शन बी अनबाउंडेड, ये वाला, ये नहीं है भाई। इजी, आपने ठीक बताया था और सब आपसे लड़ रहे थे। कमाल है यार, जमाना ही ऐसा आ गया है ना? चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, आगे चलते। अच्छा, अगले वाले में शेडी रीजन रिप्रेजेंट्स, तो ये तो देख लोगे कैसा है शेडी रीजन। अच्छा, दुष्ट है, शेडी रीजन दे दिया, और क्या कह रहा है कि ये बताओ कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले तो ये काम करो कि ये वाला पॉइंट रख के देखो, और ये वाला पॉइंट भी इक्वेशन दे। अच्छा, ये तो दे रखी, तो केवल हमें तो लेस देन ग्रेटर देन चेक करना है। तो इक्वेशन तो सेम यही वाली लिखी है, यहाँ पे भी यही लिखी है, यहाँ पे भी ये भी। चाहो तो बस इधर देख लेना, इसमें -3y लिखे, तो ये इनमें से ही होगा आंसर। ये +3y लिखे तो ये तो होंगे नहीं, तो केवल यही आंसर होगा। अब इसके अंदर ओरिजिन टेस्ट लगा लो, क्योंकि ओरिजिन कंफर्म नहीं इधर है, तो हमने बी पे लगाया, तो क्या है, ट्रू है? नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन में नहीं आएगा, इधर वाला रीजन आएगा, इधर वाला रीजन आ रहा है, तो बी ऑप्शन हो गया ट्रू, करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन ढूंढ लेना, मिल जाए किस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लूंगा, थोड़े इसमें से अच्छे लेने की कोशिश करता हूँ, आपको पता पड़े। जैसे ये सब तो कर लोगे या नहीं करोगे बेटा? निकाल लोगे ना ग्राफ से? अच्छा चलो, तो ठीक है। अब हम आते हैं, मैं चाह रहा था एक क्वेश्चन 60, ये तो आप कर लोगे। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन ले ले, हेल्दी सा थोड़ा, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। एक था 63, हाँ जी, जरा 63 पे बात आती है। 63 नोट कर लिए जल्दी से, कहो तो कट करके अगले पेज पे लिख दूं, ऐसे कर लूं? वैसे मैं इस वाले सिस्टम पे काम नहीं करता, पर फिर भी चलो एक बार ट्राई मारते हैं। ये ब्लू कलर बढ़िया आ जाएगा। ले भाई, अब तो सबकी आंखें फट गई होंगी, है भाई? यस सर। हाँ, कह रहा हाँ भाई, ये भी ग्रेट है। कह रहा हाँ जी, हमारी भी आंखें फट गई, बिल्कुल सही नजर आ रहा। क्या क्या करें, अब ये इलाज तो है ही, ये तो चलेगा टनाटन। तो 63 कर लेते हैं। हाँ जी, कॉन्वेक्स कॉनकेव, देखो जब मैं तुम्हें वो पढ़ाता था कैलकुलस, तो कैलकुलस में कई जगह ऐसी बातें हुई हैं, है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाली। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे हैं क्या है। जैसा पहले ही क्वेश्चन लिखी है उसके अंदर नजर आ रहा है कि एक्स वाई सच दैट, इस तरीके से है कि 8x² + 6y² इज लेस देन इक्वल 24। एक मिनट के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किस चीज की इक्वेशन है, इक्वल टू पे लें, यानी कि सॉलिड जो लाइन बनेगी, लाइन से मतलब कर्व बनेगा, इसमें तो लाइन नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक है, तो ये शायद इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस 24 नीचे आएगा, ठीक है या नहीं? यस सर। यस सर। 24/6 कितना हो गया भाई? ये 4 और ये 3। तो इससे कंफर्म हो गया कि इस टाइप का इलिप्स आने वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे छोटा है ना, वाई एक्स पे बड़ा है ना। इतना तो मानना ही चाहिए, मैंने पहले भी पढ़ाया है इसको। अगर ये बनाना नहीं आएगा तो आगे भी दिक्कत आने वाली है। तो इस तरह से इलिप्स बन गया। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आप आंसर खुद दे देंगे, वो बात सुन लो। ये जो शेप हाथ की मैंने लिखी है, ये जो ऊपर से है ये कॉन्वेक्स है, और ये कॉनकेव है, कैविटी, समझ गए? गड्ढा, दांत में गड्ढा, कैविटी इसी वजह से बोलते हैं। अब तो ध्यान देगा, दांत में कैविटी, कैविटी कॉन्वेक्स हो गया। तो ये दांत तो ऐसे, गड्ढा तो ऐसे होगा, या ऊपर गड्ढा बनेगा, वो कॉन्वेक्स होगा। और ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। अच्छा, कॉनकेव में, कॉनकेव की तरफ का रीजन आ गया तो कॉनकेव वाला हो जाएगा, इसकी तरफ का रीजन आ गया तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इसने कहा इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, रख के देखा इनइक्वालिटी में, यस सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो अंदर आ गया इसके, है, ये रीजन बना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये तो सर सर्कल होता है, x² + y² = 6 पे, और x² + y² = 36।
इसका रेडियस √6 का होल स्क्वायर, इसका रेडियस 6 का स्क्वायर। तो एक सर्कल तो ये बन गया ओरिजिन पे, और एक से बड़ी रेडियस का बन गया। और क्योंकि ये 6 से बड़ा हो, ये 36 से छोटा हो, तो शायद बीच वाला रीजन आ गया और बाउंड्री आ गई। बाउंड्री तो इक्वल टू पाती है, इक्वल टू से तो पार्ट में 2 में डिवाइड करता है, तो ये कॉमन रीजन ये बना। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, मैं सीधा इस पे, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, दोनों ड्रॉ कर लोगे या करके दिखाऊं? y = 3 ये बन गया, और y = 30 बहुत ऊपर आएगा, मैं बस यहीं तक जाना चाह रहा हूँ। तो y = 3 से बड़ा और y = 30 से भी बड़ा, तो कॉमन ऊपर चला गया, जो ये वाला रीजन है। इसको कैसे लिखूं? इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो ये आपका 3 ले लेते हैं यहाँ पे, y = 3 और y = 30 ऊपर ले लेते हैं, और y = 30 और y = 3 दोनों से ग्रेटर, यानी कॉमन वाला ये बनेगा भाई। और इसकी तो कॉन्केविटी इनफाइनाइट होती है, आपने 10th में पढ़ा होगा, जो प्लेन मिरर होता है, उसी, है ना, उसका फोकस इन्फिनिट लेते हैं, ऐसे ध्यान में से बोला हूँ, फोकल लेंथ। Yes. तो इसका तो मतलब ही नहीं। अब ये कहानी आती है चौथी, पैराबोला, जो कि आपको याद है, अगर x² = y है, याद आ रहा होगा, x² = 4ay वाला कर्व बनता तो कॉनकेव बनता है, y = x², याद आ रहा है ये वाला कॉनकेव। जनरल इक्वेशन में क्या होता है, ax² + bx + c, पैराबोला, a अगर पॉजिटिव कॉनकेव अप। तो ये शेप ये वाली बनी, और रीजन कौन सा है इसके अंदर बोलो, सेटिस्फाई करा के देख लो। इसके अंदर 0, 1 पॉइंट है अंदर वाला, तो मैंने इनिक्वेशन ये वाली थी, x² < y, तो x को 0 y को 1 रखा, तो ट्रू हो गया। तो बताओ, जो मैं आपसे बोल रहा था ये रीजन बन गया। ये कॉनकेव है और सारा पार्ट किस में आ रहा है, ऊपर, कॉनकेव हो गया ना, सारा ऊपर चला गया। ये कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव में आ गया सारा रीजन। तो अब इससे पूछा क्या है, विच इज नॉट कॉन्वेक्स, तो यही कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि कॉनकेव है। ठीक है, चलेगा। सर ए पार्ट वाला भी तो कॉनकेव होगा। Yes, जो sir, इसको वो बोल रहे हो आप, कॉनकेव के अंदर ही है। यस सर। ये वाला पक्का? Yes, sir. नहीं, फिजिबल रीजन तो होता है, बात तो ठीक है, वो तो उसमें लेते हैं ना, किसमें बोला, जब हम LPP. एलपीपी में चेक करते हैं। तो यहाँ तो एलपीपी वाली बात ही कुछ अलग था, ये सब क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हाँ, अगर तुम ये कहो कि सर इसमें क्या है, कॉन्केविटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्लोज्ड हो गया है। कॉन्केविटी तभी आती है, आपने जब वैसे अनबाउंडेड तो इससे कॉन्वेक्स ही बोलेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो तो 10th क्लास में। ये आपने मिरर कौन सा पढ़ा था, ये क्या है, लेंस, Convex. कॉन्वेक्स लेंस। एक्सलेंस। कॉन्वेक्स। और इसको कौन सा पढ़ा था? कॉनकेव। Concave. कॉनकेव। अब मेरी बात ठीक लग रही है, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सेटिस्फाइड Yes, sir. है ना? देखो मुझे याद है, फिजिक्स थोड़ी सी भूल जाते हैं वैसे, पता है, पर कोई बात नहीं, इतना भी याद है, चल जाएगा, कम से कम पढ़ा तो लेंगे ही। बेटे ये भी आ गया, चलो जी। तो वो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना अच्छे से बेटा? तो ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो प्लीज कर लेना, अच्छा लगेगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे, मैंने एक्चुअली करके देखा, टाइप हो गया, तो मुझे इसके अंदर थोड़ा डाउट था, तो मैंने कहा एक बार तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा तो अच्छा रहेगा। 64 था वो, तो आप जैसे 64 क्वेश्चन भी, क्वेश्चन ये लिखिए, कुछ और भी है, 2 तो ये हो गए है ना, और एक बार यहाँ देख लूं क्या है 64 में। मुझे थोड़ा सा डाउट सा लगा था, तो मैंने कहा एक बार पूछ लिया जाए आपसे, ज्यादा बेटर हो। एक काम करो, फिर पहले इसकी क्वेश्चन उतारो यहाँ से, फिर उसको उतारने के लिए कहूंगा, इसको कंप्लीट करो भाई 64 को। 64 मुझे आंसर थोड़ा सा गड़बड़ सा लगा, फिर मैंने कहा एक बार आपके साथ शेयर कर लेंगे। द लीनियर प्रॉब्लम, ये आपको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। दोनों इक्वेशन उतारो जल्दी से, दोनों उतार ली, इक्वेशन नोट कर ली, अच्छा ओके। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट से नोट कर लो, नोट हो गया। अब इसके ऑप्शन नोट करो, ऑप्शन से मुझे थोड़ा सा मामला डाउट
डाउटफुल लग रहा था। एक ये भी क्वेश्चन है भाई, x2 इज लेस देन इक्वल टू 600, x1 भी पॉजिटिव x2 पॉजिटिव, तो इससे कंफर्म हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये ऑप्शंस नोट कर लीजिए क्योंकि ऑप्शंस बड़े अच्छे लगे, नो फिजिबल सॉल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन आएगा, फाइनाइट नंबर ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि 2 सॉल्यूशन बनेंगे तभी आएगा। फाइनाइट तो भूलना गलत है ना, फाइनाइट नंबर सॉल्यूशन में तो 2 भी होते 3 भी होते, लेकिन 3 तो होते नहीं कभी सॉल्यूशन। फाइनाइट तो क्वांटिटी जो गिन सके, ये ध्यान रखना। देखो जब 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएंगे तो उसके इनफाइनाइट ही बनेंगे क्योंकि लाइन बन जाएगी। तो ये सॉल्यूशन में ये तो गलत है मेरे ख्याल ऑप्शन, नहीं क्यों भाई, और तेरी ठीक कह रहा हूं ना, फाइनाइट नंबर ऑप्टिमल सॉल्यूशन गलत है। फाइनाइट तो केवल फाइनाइट एक हो सकता है, हाँ अनबाउंडेड में एक क्यों नहीं होता, ऑप्टिमल तो फिर एक ही होता है, चाहे अनबाउंडेड हो बेटा, चाहे मिनिमम चाहे मैक्सिमम। तो सिर्फ फाइनाइट कहने में नंबर ऑफ, अब फाइनाइट नंबर सॉल्यूशन में फिर एक भी होता है, 3 भी होता है, 5, अगर इससे कोई अच्छा सॉल्यूशन लिखा होता, इसमें उससे बेटर ये लिखा है ना, जो कंफ्यूजन वाली बात है। नो फिजिबल सॉल्यूशन अलग हो गया, यूनिक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपना बिल्कुल ठीक है कि यूनिक आया, एक आया, कोई यूनिक का मतलब एक होता है। फाइनाइट नंबर सॉल्यूशन में डाउट यूं आता है, अगर यूनिक हो गया तो फाइनाइट से चलेगा ना। मेरे घर में गिनती के बच्चे हैं तो एक भी हो सकते, 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, भाई थोड़ा गिनती के तो साले 1000 हो जाएंगे, 1000 भी गिनती में आएगा, लेकिन और 10 लाख भी गिनती में आएगा। फाइनाइट का मतलब तो गिनती है, वो इन्फिनिटी नहीं है, तो इसलिए इसमें डाउट है, मतलब कंट्रोवर्शियल है। इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, हाँ सर ये होता है हमारे, अगर एक ही लाइन के 2 सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट आ गए तो इनफाइनाइट भी सेटिस्फाई करेंगे उसके, ये तो हमेशा बताया मैंने। और ऐसा अनबाउंडेड में ज्यादातर होता है, बाउंडेड में भी होता है, बाउंडेड में भी होता है। तो भैया क्वेश्चन तो नोट कर लिया आपने, तो मैं बस एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना ऑप्शन बेटा। कौन सा क्वेश्चन था भाई? 64 दिख भी नहीं रहा, हाँ ये रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा मामले को कट कर ही लूं, फिर इसके बाद ऑप्शन तो मैं देख ही लिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ओहो ये तो उसी पेज पे चला जाएगा, चलो जाने दो कोई दिक्कत नहीं, आप देखी जाएगी। कहाँ है? अच्छा इतना टाइम एक साथ खेला जाए, चलो हमारा काम बनना चाहिए, बन गया। अच्छा अभी नहीं आएगा, अब आएगा ये आज। हमें तो इसे ट्रेस करना है, इससे मतलब हमारा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ग्रेट, चलो जी एक्सिस तो हमारे ड्रॉ हो गए। अब जो स्केलिंग का ध्यान रखना, इसीलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन हो कोई वजह नहीं है। यहाँ पे तो क्या आ गया x1, और मेरे बच्चों यहाँ क्या आ गया x2, या नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब इस इक्वेशन टेस्ट करेंगे तो यहाँ साफ है x1 + 2x2 इक्वल टू 2000, इक्वल टू पे तो लाइन बनेगी ना। तो x1 को 0 रखा तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 1000, और अगर x2 को 0 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2000। अब मैं किस तरह से लूँ, मुझे एक तो 1000 15000 इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो 500 का 500 ले, 500 चलो 500 फिर 1000 फिर 1500 फिर 2000, कोई बात नहीं, फिर 500 फिर 1000 फिर 1500 और फिर 2000। चलो और भी बड़ा ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी 0 और 1000 ये वाला पॉइंट आ गया, और 2000 0 ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। इन दोनों ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक जी। तो इसके अंदर फिर ये देखना है कि लेस देन इनसाइड, तो ओरिजिन शायद सेटिस्फाई कर रहा है भाई, तो इनसाइड वाला रीजन आ गया, यानी कि हमें एरो बना के देख लिया कि भाई इधर वाला रीजन आएगा, ये काम खत्म हो गया। अब दूसरी लाइन से बात कर लेते हैं, क्या लिखी है x1
प्लस x2 इक्वल टू 1500, तो दोनों 1500 ही आएंगे भाई, तो 1500 भी है और ये 1500 भी है। अब इस लाइन को भी हम ट्रेस कर लेते हैं। ये लाइन भी ट्रेस हो गई। इसने क्या कहा, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है ना, तो बस ठीक है, इसके भी डाउन में आ गए। अब हमें ये पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है या और भी एक और? सर दो इक्वेशन। सर एक और है, तो ये पॉइंट निकालो भाई, सबसे पहले इन दोनों सॉल्व करो। 1500। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक x1 प्लस 2x2 2000 भी है, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो मेरे ख्याल में आपको, इसको 1500 अच्छा सा लिख दूं सुंदर सा, कितने कितने है बेटा पॉइंट? 1500। ओ भाई क्या गजब आ रहे हैं, देख रहे हो, इतना भी एक्यूरेट तो आ ही रहा है कम से कम। चलो जी, यानी आपने जो बताया मैं लिख लेता हूँ 1000 और 500। चलो जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया, और जो कॉमन रीजन बना उसमें एक तो ये वाला पॉइंट इन्वॉल्व है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? Yes. X is less than 600। अच्छा, x2 इज लेस देन और इक्वल टू 600, तो इसका मतलब x2 इक्वल टू 600 पहुंचो, तो 600 इधर होगा या नहीं? x2 सॉरी यहाँ पे x2 गड़बड़ हो जाती है भाई, ऐसी तो थोड़ी बहुत। अब इसके अंदर फिर लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक तो लाइन ड्रॉ कर दो इसको, सिक्स 600 है तो 500 के ऊपर ये दिख रही है ना, थोड़ा सा और इसको अंडू कर दूं पहले, थोड़ा सा और ऊपर से ले लेते हैं ताकि थोड़ा फिगर में मजा आ जाए। ये हमने 600 मान लिया, आया नहीं दुष्ट फिर भी, इसके थोड़ा सा मैं ऊपर से चलता हूँ, अब तो आएगा। चलो, ये हो गई हमारी 600 पे लाइन, है ना, ये हो गई y इक्वल टू 600, और इसके अंदर अप लेना डाउन लेना है भाई? 600 से नीचे, तो ये वाला आया। ओ तेरी, अब सुन ना यार, ये सॉल्यूशन जो हमारे बने कलर चेंज करके, वो कहाँ आ रहे हैं बताइयो? ये वाले शायद, इसमें भी डाउन था ना, तो मेरे ख्याल में ये वाला नाटक तैयार हुआ, आपका भी ये तैयार हुआ होगा, फिजिबल रीजन मतलब। Yes। अच्छा जी, तो ये पॉइंट तो हम निकाल चुके शायद, कितना था? 1000 और 500 चलेगा भाई, है ना? अच्छा, ये वाला पॉइंट निकालना बड़ा इजी है, y तो 600 होगा ही होगा, है ना, और इस वाली लाइन से पूछो क्योंकि इसके साथ मीट कर रहा है, ये थी 2000 वाली, ये वाली, इसमें रख दो किसको, x2 को 600, समझ रहे हैं? तो इससे x1 कितना मिलेगा? 800। तो आप 600 कैसे कह रहे थे भाई, और 800 लग भी रहा है, 5 के आगे जा रहा है। अब देखो थोड़ा सा तो आइडिया लेना ही पड़ेगा, क्या करूंगा ना, या तो ब्लू ग्राफ पेपर से बना रहा होता, आपको भी वहां पे ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है ग्राफ पेपर मिले ना मिले, मुझे नहीं मालूम, वैसे मिलता होगा स्कूल में भी नहीं? नहीं, बड़े दुष्ट हो गए सारे के सारे। तो एक पॉइंट ये कितना था जी आपका, ये 0 और 600, और ये पॉइंट कितना है जी आपका 1500 और 0, और ये पॉइंट कितना है? तो हमारा ओरिजिन ए बी सी और डी, ये 5 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इन्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू दिस में रखो और हमें मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ये तो हो जाएगा, इसमें तो क्या दिक्कत है, ठीक है, चेक कर लो z को, रख लो कॉर्नर पॉइंट्स, सिंपल, यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स है, यहाँ z है आपका x1 प्लस x2, क्वेश्चन इज ओवर। रखते चले जाओ, किस पे मैक्सिमम आएगा? ओहो, आगे ना ये पे सेम। चलो तो मैं ए पे रख लेता हूँ, ए पॉइंट क्या थे? तो 1500 और 0। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन हो जाए, एक तो बाउंडेड वाला हो जाए, एक ऐसा अनबाउंडेड वाला आ जाए जिसपे 2 पॉइंट पे सॉल्यूशन आ जाए, तो कम से कम याद रहेगा। 1500 0 पे कितना है भाई? 1500 या नहीं? और दूसरा पॉइंट किस पे बोल रहा था बेटा? तो 1000 और 500, इस पे क्या मिला बेटा? 1500। अरे रख दो यार, और 2 मैक्सिमम आ गए, यानी कि इस पे 2 मैक्सिमम आ गए। एक आधी वैल्यू और निकाल के देख लो, एक ओरिजिन पे निकालोगे, ओ तो 0 0 मैक्सिमम ही देखना है, 0 0 हो गया, और क्या आ गया भाई? और जो भी पॉइंट निकालोगे मेरे ख्याल में इससे लेस वैल्यू आ रही है, चेक कर लो।
अरे x1 प्लस x2 करोगे, साफ दिख रहा है, ये 1500, ये 1400, और ये तुम्हारा 600, एक 1400 आएगी, एक 600 आएगी, ऐड ही तो करना है। तो बस ये 2 पॉइंट मिल गए, यानी कहाँ कहाँ है भाई वो दोनों पॉइंट, ए और बी। यानी ए तो इंगे आ गया, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा मजा आएगा, ए तो इंगे आ गया, और बी फॉर बॉय का ये रहा, ये है। यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट बनेंगे, आप कोई भी इस लाइन का पॉइंट रखो ना, एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू आ रही 1500, इस पे भी 1500 आ रही, तो इसके सारे पॉइंट पे 1500 आएगी ना। स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते रहे, क्योंकि इस पे इक्वल टू 1500 बना रहा है ना बेटा, समझने की कोशिश करो। एक तरह से x प्लस वाई बराबर 1500 आ रहा है, इसका मीनिंग अगर इन 2 पॉइंट पे 1500 है, सब पे 1500 है, क्यों? क्योंकि वो तो ऑन द लाइन पॉइंट है, उस इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मीनिंग आपका ऑप्शन क्या बना रिजल्ट बेटा, उसके अंदर वही वाला ऑप्शन होगा जो मैं कह रहा था ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऑप्टिमल, इनफाइनाइट मैनी, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ठीक था बेटा, समझ में आया? यस सर। बता दो भाई, आया। तो एक अच्छी कर्व ट्रेसिंग भी हमने करी इसके अंदर, प्लॉटिंग बढ़िया कर ली, और एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था x1 प्लस x2, तो जल्दी भी कर पाए और हमें ध्यान रहेगा। तो पूरी मेहनत तो करा ली उसने, नहीं कराई? पूरी मेहनत कराई, ठीक है। इसमें वो क्वेश्चन ज्यादा गंदा हो जाएगा जब अनबाउंडेड रीजन होगा, तो आप जब उसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसे चेक भी करना पड़ेगा, वहां ये काम तो करने कर पड़ेगा, फिर चेक भी करना पड़ेगा। याद आ रहा है नहीं? तो एक ऐसा क्वेश्चन और देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, तो हमारे एक काम खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर कोई अनबाउंडेड वाला मुझे दिखे तो। दिख तो रहा भाई, तो रहा है मिनिमम 70 में कुछ ऐसा नजर आ रहा है, देखें। वाह, पूरे एक पे आ गए, ये भी अच्छा है। तो इसको थोड़ा छोटा करके कट कर लेते हैं। ले लो बेटा इसको, 70 को समझ में आ गया ना, बाउंड्री बनेगा ना तो। अरे यार गीटा देना है सारे। वैसे अभी अभी जो है एक गड़बड़ हो गई थी हमसे, याद है जब, है? हाँ चलो इसमें तो हो जाएगा, उसमें गड़बड़ हो गई तेरी, और इसकी ऐसी याद देखी जाएगी, पहले से ही लूंगा। वहां को चला गया पेन नोट, ले, ये सीख गया सारी बातें बच्चा। कौन सा क्वेश्चन था? 70। चलो, अब तुम्हें टॉपिक कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, इतना पढ़ा दिया। अब तो बस अगले टॉपिक पकड़ेंगे बढ़िया तरीके से, और मैं भी ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तुम थोड़ा बहुत अटको। कंसेप्ट तो आपको सब आते हैं, मुझे मालूम है। चलिए, सब्जेक्ट टू द दिस 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 फर्स्ट, मिनिमम। मिनिमम देखना है ना, और मुझे अनबाउंड्री तो नजर आ ही रहा है, साफ है। तो जल्दी से बनाना चालू कर दो, और खुद चेक करो, थोड़ा सा मजा तभी आएगा। खुद चेक करो बेटा।
सर हो गया। किसने बताया हो गया? सुयश। है सर सुयश। सुयश, क्या Sir, आंसर आया? सर बी। बी कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 70। बी आ रहा है, बी फॉर बॉय। सर मिनिमम तो 0,3 पे है। 0,3। sir 0,5 पर आया है। यस यस सर डी आ रहा है। सर डी आ रहा है। डी आ रहा नहीं, वो आपने उसको चेक कर लिया था, नहीं किया था? कमाल है यार, फिर कैसे कह सकते हो? ये तो गलत बात है। मान लो यहाँ तो 4 ऑप्शन है, एक नन ऑफ दीज हो। वैसे मेरे ख्याल में नन ऑफ दीज की मनाही है ना शायद, अभी कुछ नहीं है इसमें तो नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नन ऑफ दीज कम ही मिले आपको, क्योंकि पेपर का फिर स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो मुझे लगता है। चलो ले बेट, हमें तो नन ऑफ दीज के साथ भी खेलना है। सर हाँ, हमारे यहाँ हाफ ईयरली में 4-5 क्वेश्चन नन ऑफ दीज थे। थे? यस सर। चलो तो सर हमारे भी 8। चलो कोई बात नहीं, हम तो कर ही लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर ही रहे। हाँ, तो सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है वहां से तो कोई डर ही नहीं। हमें तो केवल ये देखना है कि पहली क्वेश्चन है 5x + y = 5। पॉइंट्स क्या है भाई? x को 0 रखा तो y 5, और y को 0 रखा तो x 1। तो 5 1 तो आसानी से ले लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इन्हीं में गड़बड़ आती है, साइज कम बढ़ती है तो दिक्कत होती है। 0,5 एक तो ये पॉइंट आ गया, और एक 1,0 ये पॉइंट आ गया। इसको मिला लेते हैं भाई, ये लाइन तैयार हो गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसका लेस देन गिन देना है, तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना इसमें, रख के दोगे तो यानी बाहर का आ गया रीजन, यानी ये वाला रीजन आ गया। ठीक है, ये इतना हल्का सा ड्रॉ कर लिया करो कि फाइनल में देंगे उसको पूरा शेप। अगली क्वेश्चन क्या है जी? x + y = 3। तो 3 3 दोनों ही आएंगे शायद, है ना? 3 और 3 ये भी। चलो जी लाइन ले लेते हैं। नहीं ना माने, मान जाएगी? मान गई। चलो, हमें तो हल्का सा हिंट चाहिए, मिल गया हिंट। इसका भी क्या आउटसाइड, ये वाला पॉइंट निकाल दिए सिंप्लीफाई करके इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस। 0.5 2.5। 1/2 1/2, 5/2। 1/2 और 5/2, ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो 1/2 भी लग रहा है, 5/2 भी लग रहा है। 1/2 x पे 5/2 2.5 इसमें लग रहा है। अच्छा जी, तो और तो कुछ है नहीं, एक्स और वाई पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि रीजन हमारा ये वाला बना, अनबाउंडेड है ना? ये वाला। यही है भाई, दिस वन। पीछे नहीं जाए इस लाइन के साथ। चलो, तो ये पॉइंट है हमारा 3,0, ये पॉइंट है हमारा दिस, ये तो निकल ही चुका। और ये कितना था भाई? 0,5। तो एक तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और C फॉर कैट। ठीक है जी, ये आ गए हमारे 3 पॉइंट। और इस पे आपने Z की वैल्यू निकालिए, कॉर्नर पॉइंट, और Z है हमारा 7x + y। रखो जी, कितना आया? एक बार तो रखो, 3,0 पे कितना आ गया? 21 है ना? अगला क्या है? 1/2 एंड 5/2, इस पे कितना है? 6 लिख दो 6। चलो, यानी आप करे बैठे, बहुत बढ़िया बेटा। 0,5 पे 5 5, ये भी आप करे बैठे। तो मिनिमम कहाँ पे आया? नेचुरली यहाँ 0,5। ठीक है, तो इसे देख के एकदम ये आंसर अब तो चलेगा, क्योंकि इससे सारे ऑप्शन में यही दे रखा है, तो यहाँ तो उसको हिम्मत नहीं घटा सके, नन ऑफ दीज है नहीं। वैसे मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि z जो हमारा 7x + y है, इसकी कोई वैल्यू मिनिमम क्या 5 से भी कम है, ये देखना है। ये तो मैंने सिखाया था, अगर मिनिमम वाली बात हो
तो 7x प्लस वाई लेस देन m याद करो, स्मॉल m, और अगर मैक्सिमम वाली बात होती है तो 7x प्लस वाई ग्रेटर देन m याद करो। फिर हम देखते हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू जो कैपिटल M से भी बड़ी है, तो m से भी छोटी है कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए हमें इसे ट्रेस करना पड़ जाएगा। तो इसको ट्रेस करने के लिए आपने क्या करना है कि सर इक्वल टू 5 लेना है। इस क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से ये आंसर बनना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे। और तो मेरे हिसाब से अच्छा हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट भी आ सकता है इसमें, या फिर ये आएगा, और तो कोई आएगा नहीं, या तो फिर ये या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी चली जा सकती है। तो मैंने इसमें x को 0 रखा, y 5 आ गया, y को 0 रखा तो x 5/7, तो 1 से भी कम हो गया, यानी ये पॉइंट कहाँ गया भाई, बोलो 5/7 यहाँ है ना, नहीं 1 से कम हुआ ना, हाँ हाफ से ज्यादा ले भाई, ठीक है, हाफ से थोड़ा ज्यादा लो, मतलब मुझे तो ये वर्नियर कैलिपर समझ रखा है इसने मुझे, है। और दूसरा 0,5 ये, और देखो अगर याद थोड़ा सा भी हो तो हमारे आपके बीच ये वाली बात हुई थी, भाई याद है भाई, याद है भाई, कलर तो ले लो दूसरा, नहीं यार ये वाला कलर नहीं चलेगा, मजा नहीं आ रहा इसमें, दूसरा कलर लो इसका, है ना, रेड भी अच्छा लगेगा, लो ग्रीन, मेरा वाला ग्रीन है, ऐसा हो रहा है बिल्कुल, लो ये लाइन मेरी थोड़ी बड़ी कर देना ना, ये बना। और जनरली यही बात हुई थी कि बेटा वो जो एक पॉइंट होता है वो उसके अंदर आ जाता है, वो जो 0,5 था, तो इसने क्या कहा, इससे लेस करा, तो लेस में क्या हो, 0,0 सेटिस्फाई कर गया भाई, अरे 0,0 सेटिस्फाई कर गया ना, तो यानी इसके लेस हुआ, यानी अच्छा ये इक्वल टू नहीं है, तो ये लाइन कैसी होगी, यानी ये पॉइंट कॉमन नहीं आया। तो मैंने कहा था एक तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन जो आएगा उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है हमें, कॉमन, किसके साथ, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का हमें लेना है किसके साथ, इस रीजन को हम मान लेते हैं कैपिटल P, ये बताया था। और अगर वो फाई आ गया तो क्या कहेंगे, सोल्यूशन है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, यानी कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो सॉल्यूशन है, तो यानी कि 0,5 सॉल्यूशन है। और अगर ये इधर की तरफ आया था, या ये लाइन ऐसे ना बन के ऐसे बन गई होती, मान लो ये लाइन, और इससे ये रीजन ही आता नीचे वाला, तो कुछ कॉमन आया था, नॉट इक्वल टू 5 आता है ना, तो यानी कुछ ना कुछ कॉमन है, तो फिर हम कहते हैं सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी इनफिनिटी तक जाएगा सॉल्यूशन, माइनस इनफिनिटी जाएगा, मैक्सिमम पूछा तो प्लस इनफिनिटी जाएगा, और वो एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम पूछा तो माइनस इनफिनिटी जाएगा। शायद क्लियरिटी आ गई, हाँ पूछ लो कुछ, नहीं आ रहा बेटा, 0,5 वो उस फिजिबल रीजन में है, और इस लाइन पे पॉइंट नहीं, क्योंकि ये लाइन पे पॉइंट था, वो डॉटेड थी लाइन, समझ गए, चलो समझना चाहिए, ये डॉटेड लाइन थी तो ये पॉइंट तो उस पर कंसीडर होगा ही नहीं ना, समझ में आया। तो बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे एक ऐसा क्वेश्चन कराना था और आपने कर दिया, पर आपने सीधा इससे पेल दिया, कुछ सोचा ही नहीं ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, क्यों भाई, या ये वाली बात सोची थी जो मैंने बताई है, नहीं सोची थी। नहीं सोची नहीं सोची थी सच में, सर, सोची थी लेकिन फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि नन था ही नहीं इसमें। बड़ी बोल रही है, ले ई, अब बोल, ठीक है, चलो ध्यान रखना, मैं तो बताना जरूरी था, 4 ही ऑप्शन आएंगे वो आपको पता है, लेकिन आप सोच सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, मन प्रसन्न कर दिया आपने ऐसे भी करके, अच्छा लगा मुझे तो आगे चलें बेटा, नोट कर लिए हो ना, चलो तो कुछ और भी हो जाए, इस क्वेश्चन में मजा आया होगा शायद, मुझे लगता है, या नहीं आया, ये अच्छा था सच में, अब मुझे ठीक लगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किए जाने चाहिए एक तो जरूर, जिससे कि हमें इस क्वेश्चन की पता पड़ जाए कि हाँ भाई हम ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। और तो मुझे लगता है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो ऐसा क्वेश्चन एक और लिख दूं, बताओ, और उसमें नन ऑफ दिस नहीं दे रखा, आपत्ति है, एक नन ऑफ दिस मैं लिख दूं आपकी तरफ से, क्यों भाई, 72 में है तो पगले
मैक्सिमम पूछ रहा है, और शायद ये मुझे लग रहा है ये फिगर ऐसा बन जाएगा कि मैक्सिमम जो पूछा हो सकता है कि इनमें फिजिबल रीजन कॉमन ही ना है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा भाई 72? Yes. यस सर। थोड़ा मान जा है, हो सकता है कि इसके अंदर फिजिबल रीजन बने ना, मतलब कॉमन रीजन आए ना, इंटरसेक्शन पोर्शन आए ना। तो कहानी ऐसी बन सकती है जो मुझे लग रहा है। तुम देख लो, वैसे माइनस वाले तो इक्वेशन है नहीं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी शायद फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आई थिंक। ये देखना चाहोगे भाई? एक तो हो गया 9, नहीं 9 तो वहां आएगा, y को 0 रखोगे तो x 9 9. आएगा, और x को 0 रखोगे तो y 6. 6 आएगा। तो इस तरह से लाइन बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्या बनेगी? 10 10 पे तो 10 10 तो हो गया बाहर, या नहीं? और इस पे मिल रहा है शायद लेस देन, और उस पे मिल रहा है ग्रेटर देन, तो फिजिबल रीजन बना ही नहीं। तो नन ऑफ दिस में चलेगा क्वेश्चन, यही है ना? एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 दे रखे, तो फिजिबल रीजन ही नहीं आया। तो ऐसा भी कई बार होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन पे जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आप कर देंगे, इस पर टाइम वेस्ट करना हो जाएगा। अगर आपको करनी है तो फोटो वाला करा दूं, कोई क्वेश्चन करने का मन हो तो, मतलब पैसेज वाला, वो भी सेम ही Yes, होते हैं। मेरे ख्याल में कंसेप्ट सारे खत्म हो गए हैं। कहो तो एक आधा बता दे हैं? कर तो रखा है ना? जो कर रखा है उसे भी पूछो। चलो मिनिमम अनबाउंडेड देखें, क्या आधा क्वेश्चन अब मिनिमम अनबाउंडेड का हो तो दिख तो रहा है यार। 91 भी दिख रहा है, 93 भी दिख रहा है मुझे। अ, अच्छा, ये नहीं मान रहा। ओहो, 91 देखो, तुम्हें देख पता पड़ जाएगा 91 कह रहा है कुछ ऐसा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है बड़ी गंदी है। 91 और 93, 93 की फिर भी कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, पर पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा। तो द ग्राफिक और सॉल्यूशन लीनियर प्रॉब्लम दिस सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स। अच्छा, जेड और x1 x2 फॉर्म में दे दिया, छोड़ो। एक अनबाउंडेड वाला बस ये देख लो, फिर तुम 93 करना चाहते हो तो बस फाइनल, ठीक है। 93 और देख लेते, बस लास्ट है इसका, खत्म टॉपिक आपका। अब मेरे ख्याल में जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, ठीक है। और इसमें भी नन ऑफ दिस नहीं है, मैं जी के लिख दूं नन ऑफ दिस, क्योंकि कई बार जो है ना टाइप पे मिस्टेक भी हो सकती है, हमारी मिस्टेक भी हो सकती है, तो हो सकता है कि कोई सेटिस्फाई ना भी करे, तो एक बार देख लेना, ठीक है बेटा। एक ट्राई कर लो, फिर मैं आगे नया टॉपिक आपका स्टार्ट कर देता हूँ। इतना बहुत है भाई, है। देखो, अपनी पढ़ाई को बस अवॉइड मत करो कि वीडियो देख लेंगे बाद में, बस वो गलत है। जो बाद में देखने वाला प्रोग्राम है ना, वो सबसे ज्यादा गंदा आई थिंक, जो कभी आपको पढ़ाई नहीं करने देगा।
टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में? बन गया? चलो अरे किसी की आवाज नहीं आई भाई, हुआ? सर बी आ रहा है। बी यस ये सर बी आ रहा 1.5 और 4, यस सर। तो यही होगा मेरे ख्याल में। इसमें तो कोई, तो आपने चेक किया? यस है। यस सर। चलो चेक किया तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है। चेक करने में ज्यादा प्रॉब्लम आई क्या बेटा, ऐसी हो गया? कुछ ही प्रॉब्लम आई बेटा? सर इतनी ज्यादा नहीं है। इतनी ज्यादा भी नहीं, बस तो जरा चेक करा दे। रिद्धि तेरा हो गया? कुशाग तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, दिखे ला के दिखा मुझे। ग्राफ में चेक कहाँ किया है? वो लाइन का बनाइए जो मैक्सिमम नहीं वाली चेक होती है, कहाँ चेक किया? मैंने एक पिक्चर देखी है राजेश खन्ना वाली, सच्चा झूठा। तो वो दो भाई थे जुड़वा, तो उन्होंने झूठा वाला मन में डाल ली। मन में कैसे तेरी इक्वेशन बन गई? बता क्या कौन सी डाली थी मन में इक्वेशन? तेरी मन की बात मैं देखता हूँ। 3/2 डाला, ये 24 और 40 अरे वैल्यू नहीं, मैं चेक करने का मेथड पूछ रहा हूँ, चेक वाला कहाँ करा है? ऐसे डाल ली मैंने। अरे इक्वेशन तो ये तो पूछो चेक कर लिया नहीं कर लिया। इक्वेशन तो वो तो वैल्यू तो कोई भी वैल्यू पुट कर लेगा यार, चेक करने वाला तो मेन चीज है, वही तो समझा रहा हूँ बेटा। इतना काम तो कोई भी कर लेगा। अनबाउंडेड आया ना रीजन, क्यों भाई? तो फिर चेक तो करना था बेटा। गलत बात, गलत बात भी नहीं, गंदी बात। गाना नहीं सुनता, गंदी बात, गंदी 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 बात, वो वाला काम कर रहा था यार, और वो भी कोचिंग सेंटर में। गलत बात है। अबे यार हट जा भाई, क्यों ना माने। अब ठीक लीव, चलो छोड़ो, ठीक है जी। ये हमारी बन गई एक्सेसिस। तो सिंपल है, आप बताते चले जाओ खुशी, में लिखता चला जाऊंगा। आपने सबसे पहले 2x, 2x कलर भी चेंज करता हूँ। आपने सबसे पहले कौन सी लाइन बनाई? 2x प्लस y इक्वल टू 7। बता क्या क्या पॉइंट है बेटा? 0,7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो हो गया 0,7। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? 3.5, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3.5 तो 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। और इन दोनों ज्वाइन करके मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर लेस देना है ग्रेटर देना, ग्रेटर देना तो आउटसाइड चले गए, ये काम हो गया। इसके बाद दूसरी लाइन क्या थी? 2x प्लस 3y। देखो भाई पॉइंट चेक कर लेना, ये मैं सोचा ग्रेटर देन लेस देन, अभी एक गलती हुई थी जब यहाँ पे लाइन इधर ड्रॉ हो गई थी, बीच में माइनस होता था। तो आप तो ओरिजिन टेस्ट जरूर कर लेना, मेरे नंबर नहीं कटने वाले, नंबर आप पे कटेंगे।
ये गलती मत करना, वहां कभी समझदार बन जाओ कि सर तो ऊपर देख लेते नीचे देख लेते। हाँ जी, इसके अंदर क्या आएगा, एक तो 15/2, एक तो 15/2 है ना, यानी कितना बना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आएगा 15/2। और दूसरा क्या बना भाई 0,1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आए। तो हमने एक लाइन ऐसे लेके बना दी। ठीक है जी, ये भी लाइन बन गई। अब क्या आया कि सर इसका ग्रेटर देन ए भी इधर आ गया। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, क्या बन रहा है भाई 1.5, 1.5, 4, तो एकदम विश्वास सा लगता है। चलो एक पॉइंट आ गया, और सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स वाई, वाई ग्रेटर देन 2 भी है, तो 1.5 के आगे जाएगा वाई ग्रेटर देन 2। मजा आ गया सर y इक्वल टू 2 लाइन। वाई। ओके ओके ओके, देखो एक चल हद्दी कर दी, y इक्वल टू 2, तो पहले y इक्वल टू ड्रॉ कर लू ना, बच्चे एकदम डरा देंगे भाई। ये y इक्वल टू 2 और इसका ग्रेटर कह रहा है, हाँ ये रहा, तो इसका मतलब ऊपर वाला रीजन आ गया जी। अब तुम्हारे लिए मुसीबत हो गई, ये वाले पॉइंट और निकालने पड़ेंगे। तो y को 2 रखा इस लाइन में, ये वाली लाइन 15/2 वाली थी, इसमें y को 2 रखा तो ये 6 बनेगा, 6 उधर जाएगा तो कितना 9, 9/2 है। सही क्या बता दिया है, ये 2 आएगा, हाँ सॉरी 2 2, वो दिमाग में 0 था। चलो और कौन सा पॉइंट है, क्या बस ये हम निकाल चुके। तो रीजन तो हमारा साफ साफ है कि ये वाला आ गया है, इसमें वो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये वाला अनबाउंडेड। और आपने इन सभी पॉइंट्स पे वैल्यू भी निकाली होगी आई थिंक, इस पे भी ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स वैल्यू निकाली होगी। और आपको मिनिमम एक बार बोल दो ताकि जो बच्चे नहीं निकाल रहे उनके लिए, बेचारों के लिए कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि कुछ तो रेस्ट मोड में होते हैं, खाने का इंतजार कर रहे होंगे। तो एक तो ए पे बोलो 9/2, 2 पे क्या है 46 56। अच्छा दूसरा बेटा क्या था 1.5 और 4, इस पे वैल्यू क्या है बेटा 52। और तीसरा क्या है जी हमारा 0,7 दिख रहा है, इस पे वैल्यू क्या है बेटा 70 है, तो मुझे भी आती है। तो हमें क्या दिख रहा था मिनिमम, मिनिमम कौन सा हो गया ये वाला पॉइंट। तो अब हमें चेक जो करना पड़ेगा, बाउंडेड में हमेशा चेक करना पड़ता है, ये बाउंडेड चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। चेक कैसे होगा, हमें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई इससे मिनिमम वैल्यू भी है, तो किसकी सब्जेक्टिव फंक्शन की, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉरी सब्जेक्टिव कह रहा हूँ, 8x + 10y की क्या कोई वैल्यू m से भी छोटी है, तो उसको हम रीजन को बोलेंगे p रीजन। ठीक है नहीं, तो ये हो गया 8x + 10y और वो m मिनिमम कितना है हमारा 52। तो आप इसे पहले 2 से डिवाइड कर लें, कितना हो गया 4x + 5y = 26। पहले 26 पे ड्रॉ तो कर लू ना इसे, तो ड्रॉ करने पे क्या पॉइंट मिला भाई 0, पक्का। और दूसरा पॉइंट क्या है 6.5, 6.5, तो 5.2 कहाँ पहुंचेगा भाई 5.2 आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं। और 6.5, 0 1 2 3 4 5 6 6.5, तो मुझे लग रहा है ये लाइन यहीं से निकल जाएगी। सही कह रहा हूँ नहीं, यस और देख निकल के जाएगी, चेक कर लो ना यार। कोई कह दी ग्राफिकली मुझे पता नहीं पड़ा, तो एक काम करना इसमें पॉइंट रख के देख ले 1.5, 4। अरे ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूँ, कोई कह जी इससे मेरी नहीं निकली या निकली, ग्राफ पे थोड़ी बनाने में दिक्कत आ गई, तो एक काम को ना इसी लाइन में वो पॉइंट रख के देखो 4x कितना 1.5 और ये कितना 5 × कितना 4, तो देखो जरा 20 और 15 चौके 60, 52 26 बनेगा ना मेरी बहन। सर 6.0 बनेगा ना 6। तो 26 हो गया ना, वो एक ही बात थी ना, यानी कि ये वाली लाइन यहां से जो गुजरेगी, और ऐसा होता ही है। कलर चेंज हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना, मजा लो, जो पूरा लेना है तो मजा लो जी। ये तुम्हारी वो वाली लाइन बनी और वो इससे भी निकली। अब इसको तो हम देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, कोई आफत ना है। इस पॉइंट को हम देख लेंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा 6.5, ये हमारा 6.5 है एक तरीके से। ठीक है भाई, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई भी कर रहा है पॉइंट, तो जनरली वही पॉइंट सेटिस्फाई भी करता है। तो इसने क्या कहा
कि जी इससे हमें लेस, तो लेस करा तो हमारा कौन सा रीजन आया बेटा, ये वाला। और ये कैसी लाइन बनेगी, डॉटेड। Dotted. रीजन क्यों डॉटेड बनेगी, क्योंकि इसमें इक्वल टू था ही नहीं, तो ये लाइन इस तरह से हमें डॉटेड नजर आएगी। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट भी इस पर नहीं आया देखा जाए तो, यानी कि जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, पी रीजन के साथ, क्या हो गया, इक्वल टू 5। और 5 है तो यानी उनमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी ऐसा 52 से छोटे कोई नहीं पॉइंट मिले, यानी कि क्या हो गया, ऐसा 2 है, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू, यानी ये सॉल्यूशन है। ठीक है, हमेशा ये देखना है, इसने ये वाला रीजन दिया था। क्लियर है भाई। अब तो 2 क्वेश्चन ऐसे भी हो चुके, मैं बस इसको मानना था कि थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो बनना नहीं चाहिए, पर बन जाए तो भाई कह नहीं सकते, क्योंकि पेपर वाले का मूड है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही एट लास्ट वाला क्वेश्चन है।